हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल है ना। पहले वीडियो को 2x पे देखो, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। तो आज था एलन में फुल सिलेबस टेस्ट जो 27 अप्रैल का था, है ना। और ये पेपर अभी ख़त्म हो गया, अभी रूम पे जस्ट भाग के आया, है ना। तो एक बात करते हैं पेपर गया कैसे। देखो तो ये जो पेपर था ना, ये पेपर एकदम फुल एकदम वो था ना एनसीईआरटी लेवल, मतलब फुल नीट टाइप से, बिल्कुल भी वैसा ही, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, है ना। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो ना बने, तो ये पेपर बढ़िया था और इनफैक्ट मेरा भी अच्छा गया है ना। तो अभी इसमें बायो वगैरह जो था, बायो भी बहुत इजी था, लाइक जो वैसे जो पीवाईक्यू थे ना वो ज़्यादा थे इसमें। जैसे अगर तुम देखोगे तो कुछ एक फिगर्स जो थे, लाइक सीधे उठा के 24 वाले पेपर से दे दिया था, है ना, नीट के। तो ऐसा था। फिर उसके बाद से अब देखो मैंने इसमें क्या करा है। ये क्वेश्चन हम अगर अगर तुम 50 और 51 देखोगे बायो के, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन का ना लिटरली स्किप करके आया। वो 50 का जो रीजन वाला है, अब मुझे वो हार्मोन वाला, ये इसमें जो हार्मोन वाले रहते हैं ना वही थोड़े कन्फ्यूजन 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 क्रिएट करते हैं। तो बस इसको मैं छोड़ के आया, 51 भी छोड़ के आया। अब ये दोनों क्वेश्चन को एक बार वापस से हार्मोन वाले मैं भी रिवाइज करूँगा। तुम लोगों ने करे क्या इस 51 और 50 को करे क्या? बाकी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, सब वही इजी इजी से क्वेश्चन थे, है ना। कुछ एक चीज़ें लगी जो वापस से मुझे रिवाइज करनी है एक बार। अब इसके बाद से अब बस यही रिवीजन करनी है। और फिर उसके बाद से फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में ऐसा था कि फ़िज़िक्स बनने वाला था, मतलब जैसे पिछले एआईओटी में क्या था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बना रखा था, है ना। सबको ऐसे तबाही तबाही मचा दी थी, है ना, टेंशन दिला दिया था कि फ़िज़िक्स अपने को आता भी है कि नहीं। बट ये पेपर जेनुइनली ईजी था, मतलब फ़िज़िक्स बन गए, है ना। टेंशन नहीं हुआ, ईज़िली बनती गई चीज़ें। गिन के 2-4 क्वेश्चन जो थे वो तब तो नहीं बन रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बनने वाला नहीं था, बन जाता, पर वही टाइम के चक्कर में इन्होंने छोड़ दिया कि अब जैसे केमिस्ट्री से टाइम मिलेगा फिर उसको करेंगे। तो ऐसा हुआ। फिर बस मैंने फिर 1 घंटे के आसपास में पूरा फिज़िक्स निपटा डाला। तब तक 2 बज गए थे, नहीं 3-4 बज गए थे, है ना। 1 घंटे बायो, 1 घंटे फिज़िक्स। फिर लास्ट के आधे घंटे में मैंने करे इसको, केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में शुरू से करना शुरू किया था, थोड़ा-सा टाइम लग रहा था ऑर्गेनिक में मुझे। फिर पीछे से इनऑर्गेनिक से करना शुरू किया, तो फिर जल्दी हो गया, मतलब, है ना। तो बस केमिस्ट्री को भी ऐसे ही करा, है ना। फिर लास्ट के 10-15 मिनट बचे थे, मतलब 4:45 के आसपास फिर मैंने ओमआर भरा, जस्ट पेपर फिर दे दिया। देखो मेरे ख्याल से पेपर आज का ऐसा ही था, मतलब नीड बेस्ड था, है ना। और पेपर ऐसे ही आना ही चाहिए, है ना। ये बेकार में एआईओटी में ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बना देते हैं, फालतू में अपन परेशान हो जाते हैं ना। पिछले बार फिजिक्स कितना ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया था, मतलब बंदे बेवजह ही डिमोटिवेट हो गए थे, लग ही नहीं रहा था कि अपन ने पहले कुछ पढ़ा भी है, फालतू में डिमोटिवेट। बस अब यही था। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, अब तुम लोग भी बताना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब कोई भी एलन की पेपर नहीं दूँ, बस हो गया, ये मेरा लास्ट पेपर है ना। अब इसके बाद से मैं पेपर एक को है एक ये एलन का, मैं सोच रहा हूँ नहीं दूँ, है ना। तुम लोग दे रहे हो क्या, मतलब। और मैं सोच रहा हूँ कि सिक्का उछाल के जाऊँ कि क्या सीन है ना। ऐसे एक बार सिक्का आ गया कि हाँ पेपर देना है, फिर मैं दोबारा उछालूंगा, फिर उसके बाद से देखेंगे क्या है ना। तो बस यही था पेपर, है ना। और क्या। और बस मेरा ये सेंटर आ गया यार, मेरा 12 दिया है। तो तुम में से किसी किसी को 12 मिला क्या? मैं और मेरे दोस्त दोनों का 12 में ही दे दिया। सारे जो बाकी मेरे साथ वाले 2 लड़के थे और जो मेरे बाद में फॉर्म फिल किए, उन सबका भाई कोटा ही दे रखा है। मैं ही हूँ जो इसका जिसका 12 सेंटर भेज दिया है। हद है, मतलब दुश्मनी हो गई है इन्हें कि इन्हें मतलब 12 भेज दिया है यार। अभी फिर अब कैसे जाऊँ, इसका क्या ही प्लानिंग करें। अभी कुछ ही दोस्त से पूछते हैं जिनका लास्ट ईयर पढ़ा था, है ना। ड्रॉपर दोस्त है मेरे, सब बता देंगे कहाँ कहाँ पूरे देश के चप्पे चप्पे में सबने पेपर दे रखा है। ड्रॉपर्स समझ रहे हो ना, कुछ लोगों ने तो सालों से अटेम्प्ट दे रखे हैं। तो बस यही है। तुम्हें पता है एक एक 11th क्लास का बच्चा मिला मुझे, है ना। मतलब मेरे रिलेटिव का ही लड़का है, तो मुझे क्या बोल रहा है, भैया मोल कंसेप्ट इतना इजी तो है, फिर नीट क्यों नहीं निकल रहा अपना, मतलब ऐसे बोल रहा था। फिर मैंने बोला अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, जाने दो अभी। अभी तुम काइनामेटिक्स वगैरह पढ़ो, तुम्हें फील होगा क्या होता है, मजा आएगा तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में, है ना। एक बात तुम लोग देखते हो, जो 11th क्लास का बच्चा होता है ना, वो जो ड्रॉपर लड़कों को ऐसे घिन नज़र से देखता है, हिन नज़र से कि क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। उन्हें लगता है कि ये लोग जो थे ना अपने टाइम में 11-12 में, मतलब सबसे ज़्यादा घटिया काम इन्हीं लोगों ने करा है।
11th क्लास वाले बच्चे जो 90 होते हैं ना, उनको यही लगता है, समझ रहे हो? वो तो कुछ समझते ही नहीं है ड्रॉपर्स को कि अरे क्या यार, अभी तो मैं जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली, समझ रहे हो? एम्स दिल्ली मेरे घर पे, ऐसा होगा। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे मेरे बगल में ना एक पार्क है, ठीक है? इसमें मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि जब मतलब जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तब तब जो इस पार्क में बच्चे मिल दिखते थे, मतलब बहुत कम बच्चे दिखते थे। अब समझ नहीं आ रहा है कि जब पेपर अब एंड होने को है, जब सब सीरियस रहते हैं, खूब पढ़ते हैं, भाई इस समय इस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं। लिटरली पूरे दिन इसमें क्रिकेट खेले जा रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ भाई लोग ये कौन से टेंशन, मतलब क्या ही कर रहे हैं कि इन्हें टेंशन ही नहीं हो रहा है, पूरे दिन क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं तो इन्हें देख देख के ही सोच रहा हूँ कि भाई साहब क्या ही ज़िंदगी जी रहे हैं कि लास्ट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, पूरे दिन आईपीएल देख रहे हैं। एक हम लोग हैं भाई, यहाँ 10 मिनट टाइम वेस्ट हो जाए तो डिप्रेशन टेंशन होने लगती है कि 10 मिनट बात कर लिया, नहीं बात करना था। भाई इधर देखो भाई साहब, पूरा क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं बढ़िया से, आरसीबी के जीतने पे भयंकर चिल्ला रहे हैं। अच्छी बात है, आरसीबी वाला मैं भी हूँ। बस फिर और क्या, पेपर ख़त्म। अब यार एक एक चीज़ तुम फील कर रहे हो क्या, कि जो लास्ट वाला, जो ये लास्ट का इधर जो 5 दिनों भी नहीं, 4-5 दिनों से भाई मतलब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है यार। एक चीज़ तुम फील कर रहे हो क्या, तो फुल एंजाइटी वाली कंडीशन चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी तो ओवर थॉट हो ही रहे हैं, ओवर थिंकिंग लाइक, है ना? जैसे जैसे ये एग्ज़ाम आ रहा है ना, और थोड़ी सी तनाव बढ़ती जा रही है। अब तो ये लास्ट वीक भी आ गया, है ना? पहले वो कहते थे ना कि अगले हफ्ते पढ़ूंगा, अगले हफ्ते पढ़ूंगा, अब तो अगले हफ्ते नीट आ गया। जस्ट यार, है ना? अब नेक्स्ट संडे बस पेपर, भगवान सब अच्छा जाए, है ना? भगवान मेरे सारे पापों को भूल जाना, जितने मैंने अच्छे काम करे बस उसको ध्यान रखना नीट वाले दिन। और तो क्या। और तुम्हें पता है जो लास्ट ईयर जो नीट पेपर लीक हुआ था ना बिहार में, कोई संजीव मुखिया था या फिर कोई तो मुखिया था, वो भाई जस्ट 10 दिन पहले नीट 25 के मतलब पकड़ा गया। मैं यही सोच रहा था अगर 5-10 दिन अगर वो और रुक जाता तो 25 का भी समझ रहे हो ना, 35-36 लाख में। और बताओ किसी को मैसेजेस आ रहे हैं क्या टेलीग्राम वगैरह पे कि नीट पेपर लीक है ना 25 के? भाई मुझे लिटरली एक मैसेज भी आया था अभी रिसेंटली ये टेलीग्राम पे कि 10,000 रुपये दो नीट का पेपर पाओ 25 का पहले ही। मैं सोचा वाह, देख रहे हो खूब बढ़िया से स्कैम कर रहे हैं, पैसे वैसे खूब निकालने में लगे हुए हैं। जस्ट ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? बाकी पढ़ते रहते हैं, एक हफ्ते की और बात है। फिर क्या, फिर जो होगा सो देखेंगे, एंड में अच्छा होगा तो लड्डू खिलाएंगे, खराब जाएगा तो फिर क्या, फिर बर्तन मांजेंगे घर में। बगल की दुकान खुली रखी है, मैंने बात भी कर लिया है कि अब बर्तन मांजेंगे फिर टेंशन होगा तो। और उसने भी कह रखा है कि ठीक है भैया, नीट वालों को थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, मतलब पैसा ज़्यादा देंगे बर्तन मांजने के। ठीक है फिर, गुड नाइट। नहीं नहीं, गुड नाइट नहीं, मैं भी पढ़ने बैठता हूँ। बाय बाय सबको।